गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है 22 मार्च और मैं हूं आपके सामने नए एनआईएस चैनल पे। आईके सर प्रतिशत का आज हम लोग #03 करेंगे, यानी प्रतिशत का तीसरा लेक्चर आज आपके सामने है। मैं हूं आपका दोस्त आईके सर। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको 6 बातों को बताया था। 6 बातें यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अनुपात को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को अनुपात में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये सब बातें हमने आपको सिखा दिया है और प्रतिशत यानी परसेंटेज का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग सीखेंगे और इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे किसी भी संख्या के प्रतिशत का मान निकालना, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के प्रतिशत का वैल्यू निकालना। जैसे हम मान लेते हैं 50 दिया गया है, एक संख्या है 50। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 50% कितना होता है, तो किसी भी संख्या का 50% आप जानते हैं उसका आधा होता है ना। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 25। सिंपल है। 60 है, उसका 50% कितना होगा? 30। 15 है, उसका 50% कितना होगा? 7.5। 20 है, उसका 50% मान कितना होगा? 10। और मान लीजिए 100 है तो उसका 50% तो 50 ही होता है ना। तो ये बातें आप जानते हैं, बस इसी को आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है आप ये नहीं जान पाते हैं। अच्छा, 50 का अगर हम कहें 50 का ये 50% 25 होता है, मगर अगर 50 का हम 25% निकालें तो, है ना, तो हम कैसे करेंगे? हम फिर ये जो 50% आया है इसको फिर और 2 से भाग देंगे। नहीं समझ में? चलिए सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं, एक एक करके चलते हैं तो आपको बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम एक संख्या ले लेते हैं और वो है 50। 50 नहीं पसंद है तो कुछ और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 60 ले लेते हैं। 60 एक संख्या दी गई है, ठीक है। तो 60 एक संख्या दी गई है और इसका हमें अगर पूछा जाए इसका 50% बताओ, इसका 25% बता दो और इसका 75% बता दो। तो आसान इसका ये है कि 50% हमें निकालना है किस मान का? 60 का। तो हम क्या करेंगे? 50% मतलब प्रति 100, ऑफ का मतलब गुणा और फिर 60 कर देते हैं। ये होता है ना इतना लंबा। इसको आपने कैंसिल किया, ये कैंसिल हुआ, 5 छंग कितना हो गया? 30। जाहिर सी बात है 60 का जो आधा होता है वो 30 होता है, और आधा जो भी संख्या होती है किसी भी संख्या का आधा जो होता है, आधा मूल्य जो होता है वो उसका 50% होता है ना। इसको और सरल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको और सरल करने के लिए हम यहाँ पे मान निकाल लेंगे, भिन्न निकाल लेंगे किसी भी प्रतिशत का। जैसे 50% है तो हम उसको क्या लिखते हैं? 50/100। इसको और अगर हम काट दें या सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाता है 1/2। किसी भी अगर मान लीजिए 25% दिया है तो हो जाता है 25/100। इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ये आप याद कर लीजिए, 50% मतलब 1/2, आधा। 25% मतलब 1/4। 75% मतलब 3/4 होता है। 75/100, 25 3 25 चौका 3/4 होता है। अच्छा, और अगर निकालने की बात करें 10%, 10/100 कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है। 20%, 20/100 कितना हो जाएगा? 1/5। 30%, 30/100 हो जाएगा 3/10। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, आप हमेशा जान लीजिए कि कोई भी संख्या 50% है तो वो भिन्न के प्रकार में सिंप्लीफाई करने पे 1/2 हो जाता है। 25% है तो 1/4 और 75% है तो 3/4। अगर आप ये याद कर लें तो आपको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। 10% है तो 1/10, 20% है तो 1/5, 30% है तो 3/10, ठीक है। तो पहले हम इसको सीखते हैं।
इसको सीखते हैं। जैसे 60 का 50% हमने तो इस तरीके से निकाला, माने हम इसको और आसान तरीके से निकाल सकते थे, यानी 60 को 1/2 से क्या करते, गुणा करते, और 2 कितनी बार, 2 30 बार, तो आ जाता है मान कितना हमारा 30 बन जाता है। ठीक, जैसे इसी 60 को हमें इसका 25% निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/4 गुणे 60, यानी हो जाएगा 4 को भाग करोगे 4 15 बार 60, यानी 15 हो जाता है। और इसी 60 का अगर हमें 75% निकालना है तो हम क्या लेंगे, 75% मतलब क्या, 3/4, तो 3/4 गुणे 60, 4 एक बार 4 15 बार, 3 15, 15 गुणे 3 हो जाता है 45। बात समझ में, नहीं समझ में? ओके, जैसे ये 60 है तो 60 का 50% होता है 30, 60 का 25% होता है 30 का आधा, यानी क्या 15, और 60 का 75%, 30 में 15 और जोड़ दो, हो जाएगा कितना, 45। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, किसी भी संख्या का 50%, 25% और 75% आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए देखते हैं और आसान क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कहोगे आसान क्वेश्चन दे रहे हैं कि टफ, जैसे मान लेते हैं 150 है, 150 तो 150 का हमें 50% निकालना है, 75 मालूम ही है, 50% निकालने के लिए 1/2 करते हैं गुणे 150, इसको भाग करेंगे 2 से, 75 आ जाएगा। इसका अगर मैं कहूँ कि 25% कितना होता है, तो 25% हो जाएगा इसका आधा, यानी 37.5, और इसका 75% कितना हो जाएगा, इसी जो आधा आपने निकाला है 50%, उस 50% में 25% जोड़ दीजिए, यानी इस 150 का 75%, 50% का मान प्लस 25% का मान हो जाएगा 7 5 12, 7 3 10 11, 112.5। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? फिर से समझिए, किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है, 1/2 से गुणा करेंगे, 25% 1/4 से गुणा करेंगे, और 75% को 3/4 से गुणा करेंगे। अगर हमें उसका 50% मालूम है तो उसका 25%, जो प्रकार के 50% का मान आया है उसी का आधा कर देंगे, तो हो जाता है 37.5, यहाँ पे 150 का। और अगर उसी को उसका 75% निकालना है तो 50% और 25% को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और हमें मिल जाता है 112.5। इतनी बात क्लियर हो रही है? चलिए और कराते हैं आपको, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया संख्या 250, 250 का आपको 50% निकालना है, एक, दूसरा आपको निकालना है 25%, 2, तीसरा आपको निकालना है 75%। मैंने जैसे आपको बताया कि 50% किसी भी संख्या का 1/2 होता है, गुणे 250 कितना हो जाएगा, 125। किसी भी संख्या का 25% होता है 1/4 गुणे 250, इसको भी आप भाग देंगे, 4 × 24, 1 0, 4 दूनी 8, आ जाता है 62.5। 75% निकालना है तो 3/4 से हम गुणा करते हैं उस संख्या को, और उसमें भी निकालने की कोशिश करते हैं, ये हो जाता है 4, 62.5, 3 गुणे और 62.4, 5 कितना हो जाता है, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 7, दशमलव लगा दिए, 3 × 18, तो ये होता है आपका। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, 50% कितना आ रहा है, 125, 125 का आधा होता है 25%,
तो इसका अगर आप आधा करोगे यानी 2 से भाग करोगे तो आपको 62.5 मिल जाएगा। और ये कैसे आएगा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 50% प्लस 25% को अगर आप जोड़ दोगे यही मान आपको दोबारा मिलेगा। चलिए देखते हैं 50% कितना आया था 125 और 25% कितना आया था 62.5। इसको हमने जोड़ा 5 2 7 6 2 8 1 187.5 वही आ रहा है ना यहाँ पे। बोलिए बोलिए भाई, यस प्लीज कमेंट करिएगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई? ओके, प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और प्लीज हमें पसंद करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक प्रश्न और कराते हैं 50, 25 और 75 का। जैसे मान लेते हैं संख्या दी गई है, क्या दे रहे हैं, मान लेते हैं 800 ले लेते हैं। तो 50% 800 का आप जानते हैं 400 होता है, कैसे निकालेंगे, बटे 2 गुणे 800 यानी हो जाता है कितना 400। 50% 25% 800 का 1/4 गुणे 800 यानी हो जाता है 200। इसका आधा 75% उसी 800 का आप लिखोगे 3/4 गुणे 800 आ जाएगा कितना 600। ठीक है, तो इस पर ट्रिक समझ लीजिए। 50% संख्या का आधा 50% किसी भी संख्या का आधा होता है और 25% किसी भी 50% का आधा होता है और 75% जो होता है वो 50% धन 25% होता है। यहाँ पे अगर आप देख लो 50% 400 आ रहा है और 25% 200 आ रहा है, इसको जोड़ोगे तो 600 आएगा, आएगा ना। एक और ट्रिक समझ लीजिए, ये ट्रिक समझ में आ रही है बात, प्लीज इसको समझिएगा। 50%, 25% और 75%। अच्छा, मान लीजिए एक और बात होती है, जैसे 25% और 75% में कितने का फर्क होता है। यहाँ पे देखिए 25% कितना है 200 और यहाँ पे 75% कितना है 600। तो इस 200 का 3 गुना है ये 600। ठीक है, यानी 75% जो होता है वो 25% का 3 गुना होता है। नोट कर लीजिए इस बात को, प्लीज नोट करिए इस बात को। पचास प्रतिशत तो होता ही, 25%, 50% का आधा और 75% 25% का 3 गुना होता है। 25% का 3 गुना 75% होता है। तो अगर आपको या तो ये समझिए या आप ये समझिए कि 50% धन 25% बराबर 75% का मान। नहीं आया? वेरी गुड। तो इतनी बात आई हो कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कमेंट सेक्शन पे जाइए और फिर से बताइए, मैं दोबारा से आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सीख लिया 50, 25 और 75। 50% किसी भी संख्या का 50% निकालना, 25% निकालना और 75% निकालना। कैसे निकाला जाएगा? 50% हो जाता है 1/2 उस संख्या का,
25% हो जाता है 1/4 उस संख्या का, और 75% हो जाता है 3/4 उस संख्या का। 50% का आधा होता है 25%, और 25% का 3 गुना होता है 75% का मान। इतनी बात समझ में आ गई? प्लीज समझिए, पढ़िए, मेहनत करिए। बहुत सारे इस साल जो वैकेंसी है आप अगर उसमें निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये साल जो है इलेक्शन का साल है, 22 में चुनाव है, तो हर पार्टी अपना जोर तोड़ लगाएगी, मगर जो मौजूदा सरकार है वो भी चाहेगी दूसरी सरकार दोबारा बने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को निकालने की कोशिश में रहेगी। तो ये साल आपके लिए बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बाद किसी भी संख्या का 10%, 5% और 20%। ठीक है, 10, 5 और 20 हम पढ़ेंगे। इसको मैं इरेज कर दूं, ये भी, यस, ये भी, हाँ, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल के ये सब बातें नोट कर लीजिए। ये भी, यस। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करिए, उतनी दूर देखिए, स्लो में देखिए, स्लो करके देखिए। ओके, तो 5%, 10% और 20%। इसको मैंने आपको बताया है, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए 10/100, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, आ गया 1/10। 5% हो जाएगा 5/100, ये हो जाएगा 1/20, और 20% हो जाएगा 20/100 यानी 1/5। तो जितना ज्यादा प्रतिशत उतना 1/, में डिनोमिनेटर कम होता जाता है। यस, चलिए देखते हैं 85 कौन लिखते हैं। 50 का 10%, तो कैसे निकालो? हाँ, 50 गुणे 10% क्या होता है? 1/10। चाहे ऐसे करो, चाहे 10% ऑफ 50 दिया है तब भी वही होगा। 10% को हम क्या लिखेंगे? 1/10 गुणे 50। ये अब याद कर लीजिए, आसान है। ये शून्य शून्य कटा कितना है? 5। ये शून्य शून्य कटा है कितना? 5, है ना? अगर नहीं आ रहा है ये समझ आना चाहिए, नहीं तो आप वैसे भी समझ लीजिए, किसी भी संख्या को 10 टुकड़ों में कर दीजिए, उसका एक टुकड़ा क्या हो गया? उसका 10% हो गया। जैसे 50 को मैंने 10 टुकड़ों में किया, तो 50 को 10 टुकड़ों में करेंगे तो 5 5 5 5 आएगा। 5 का फाड़ा 5 दमा 50, तो 5 5 5 उसके ईच टुकड़े की वैल्यू है। तो 10 टुकड़े 5 10 होते हैं मिलके 50, तो 50 का 10% होता है 5। नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे 10 से भाग कर दीजिए, तो आपको क्या होगा? आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, यस। अच्छा, इसी 50 का 5% निकालना है तो हाँ, इसी वैल्यू को आधा कर दीजिए, यानी 5 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2.5। नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए, 50 गुणे 5/100 को हमने क्या लिखा? 20। ये और ये कैंसिल हो गया, 5/2 आ जाएगा 2.5। या इसका 5% ऑफ 50, 5% ऑफ 50 अगेन 1/20 करेंगे 5% को, गुणे 50। ये शून्य शून्य कटा ऊपर नीचे, 5/2 हो जाएगा। 5/2 अगर आप भाग दोगे तो आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो 10% जो भी है उसका आधा होता है 5%। 10% जो भी है उसका आधा होता है 5%। जैसे 50% जो भी आता है उसका आधा होता है 25%। उसी तरह से 10% जो भी वैल्यू आ रहा है उसका आधा होता है 5%। 20% जो भी वैल्यू आ रहा है उसका आधा होता है 10%। 30% कोई भी वैल्यू हो रहा है उसका आधा होता है 15%। सिंपल है, यस, आप समझ रहे हैं।
और इसी 50 का अगर हम 20% निकालें, 20% ऑफ 50, तो 20% अभी हमने देखा 1/5 होता है ऑफ 50, तो हो जाएगा 5 एक बार, 5 10 बार, तो कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं? हाँ, 10% ऑफ 50, फिर से देख लो 10% कितना होता है, 1/10 ऑफ 50, ये शून्य शून्य कटा, कितना हो गया 5, 5% ऑफ 50 कितना हो गया 5/100 डायरेक्टली करिए गुने 50, ये शून्य शून्य कटा, आ गया कितना 2.5, आ गया कितना 2.5, 10%, 5, 20% उसका दुगना, 5% उसका आधा, इसका ये दुगना, इसका ये दुगना, 5, 10% और 20%। क्लियर हुई बात? प्लीज नोट करिए। नोट कर लिया? चलिए, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि 5%, 10% और 20% का कैसे निकालते हैं। जैसे 50%, 25%, 75%, वैसे ही 10%, 5% और 20%। इसको इरेज करते हैं, कॉपी पेन निकालिएगा, साथ में पढ़ते चलिए, बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ते चलिए, सरलता से कठिन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट 1%, 2% या, ठीक है, 1%, 2%, 3% कैसे करेंगे? चलिए, तो 50 है ना, 1% निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे 1%, 1%, 1/100, कुछ कटेगा नहीं, 2%, 2/100, कुछ कटेगा, हाँ 1/50 हो जाएगा, 3%, 3/100, ये कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो 50 का 1% कितना होगा, तो 1/100 गुणे 50, ऊपर नीचे कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो कितना हो जाएगा 0.25 जा 10, 0.5। 2% इसी 50 का, तो 2% हमें मालूम है 1/50 होता है गुणे 50, तो ये 50 कैंसिल आउट, आएगा 1, और 3% ऑफ 50, हम इसको लिखेंगे 3/100 इंटू 50 और 100 कैंसिल हो गया, 51 जा 52 जा, आ जाएगा 3/2, 3/2 का मान होता है 1.5। समझ में आया? इसका दुगना ये और इसका दुगना, दुगना नहीं सर, इसका ये दुगना होगा, इसका दुगना तो 4% होगा ना, इससे मतलब 0.5 का फर्क है। हाँ, 1% से 2% में दुगना होगा, 2 से 4 होता है तो दुगना होता है। 4% निकालने के लिए फिर वही आसान तरीका, 4% ऑफ 50, 4% भी यहाँ निकाल देंगे, ये 4% कैसे निकलेंगे, 4/100 कितना हो जाएगा 2/25, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2/25 गुणे 50, कितना हो जाए 25 एक बार, 25 2 दूनी क्या हो गया 4, ठीक है, 2 दूनी 2%। एक मिनट फिर से देखें, इरेज करते हैं और ऊपर आपको बता दें 4%, पहले 1%, 2% और 3% नोट कर लीजिए।
4% ऑफ 50। तो 4% हम कैसे निकालेंगे? 4% को हम लिखेंगे 4/100। तो ये हो जाएगा 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 शून्य 25। तो ये आ जा रहा है 1/25। तो 1/25 ऑफ 50 ये हो जाएगा 1/25 इंटू 50। तो हो जाएगा 2 कितनी बार, सॉरी 1/25 और 25 बन जाए, 25 2 जा, तो 2 बन जाए, कितना हो गया 2। तो 4% 50% का कितना मान होता है? 2 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने 50% निकालना सीखा, 25% निकालना सीखा और 75% निकालना सीखा। 10% समझा, 5% समझा और 20% को निकालना सीखा। 1%, 2%, 3% और 4% को निकालना सीखा है। तो इतनी बातें प्लीज नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है? ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग फिर अगले लेक्चर में आपको आगे के बारे में, आगे के लेक्चर्स को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अलविदा, बाय।